जय श्री राम दोस्तों। हमने जो रामायण सुना है वो रामचरितमानस वाला रामायण सुना है अपने पूर्वजों से। अब आप देखिए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट रामायण, वाल्मीकि रामायण वाला, कि राम जी के वंशज का शुरुआत होता है इक्ष्वाकु से, फिर आते हैं भरत, फिर पृथु, हरिश्चंद्र, दिलीप, भागीरथ, रघु, अज, दशरथ, राम, लव, कुश, बृहदबल और अंतिम में आते हैं सुमित्र। अब मैंने सब राजाओं का नाम नहीं लिया जो इस वंशज में आते हैं, लेकिन मैंने मोटा मोटा जो सबसे इम्पोर्टेंट राजाएं थे इस वंशज में, मैं उन सब का मैंने नाम लिया है। ये सब सूर्य वंश के राजा थे और दूसरी ओर चंद्रवंश के राजा महाभारत से जुड़े थे। अब मैंने जितने भी राजाओं का भी आपको मैंने बताया, इक्ष्वाकु से लेकर सुमित्र तक, ये कौशल पे राज करते थे। कौशल एक यूपी में एक स्थान है, एक क्षेत्र है आज भी, तो वहाँ राज करते थे। तो ये जो राजाएं थे, ये कुछ राजा इनमें से कौशल पे राज करते थे, कुछ राजा इनमें से अयोध्या में राज करते थे। इसमें से जो बृहदबल थे, तो ये कौरवों के तरफ से लड़े थे और इनका अभिमन्यु ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में मार दिया था अभिमन्यु ने इन्हें। तो अब देखिए कितना इंटरेस्टिंग है कि रामायण और महाभारत कैसे जुड़ा हुआ है और कितना, मतलब ये चीज़ बहुत लोगों को नहीं पता होगा। एक और इंटरेस्टिंग तथ्य बताना चाहता हूँ कि रामायण शब्द आता है दो शब्दों के संधि से, राम जमा अयन। अयन का मतलब होता है पाथ या प्रोग्रेस। तो राम का पाथ या राम का प्रोग्रेस, यही मतलब है रामायण का। और संधि के व्याकरण के नियम के अनुसार अयन जब राम से जुड़ जाता है तो वो रामायण हो जाता है, रामायण के जगह रामायण। और हमारा जो इतिहास है, महाभारत और रामायण, इनके बीच में सबसे बड़ा भेद यही है कि रामायण जो है राम के दृष्टिकोण से सब कुछ देखा गया है। वो कहानी है कि राम जी ने कैसे देखा, युद्ध कैसे देखा, अपना बचपन कैसे देखा, घर में जो चल रहा था वो कैसे देखा, शादी कैसे देखी, अपने भाई को कैसे देखा, हनुमान जी को कैसे देखा, अपनी पत्नी यानी सिया मैया को कैसे देखा। तो ये रामायण था। महाभारत इससे बहुत अलग है। वहाँ हर जो किरदार थे उनका अपना दृष्टिकोण था। अब देखिए कितना इंटरेस्टिंग था। दोनों इतिहास है, लेकिन दोनों का जो दृष्टिकोण या कहानी लिखने का जो तरीका है, दोनों बहुत ही अलग है। सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा और अगले वीडियो में आप क्या देखना चाहते हो। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिए।